आज का टॉपिक है कि माँ काली का क्या मैसेज है हम सब के लिए इस दिवाली के समय में। तो थंबनेल में जो भी पिक्चर्स दी हुई हैं, जो पिक्चर आपको माँ काली की अच्छी लगती हो उन्हें सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि माँ काली का क्या मैसेज है हम लोगों के लिए। ग्रुप 1 में देखते हैं कि माँ काली का क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। सबसे फर्स्ट कार्ड जो है वो है हारमनी का कार्ड। यहाँ पे ये दिखाता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, आपने बहुत सारा लेसन सीखा है और एक एक लेसन्स जो आपने सीखा है उससे आपने बहुत ही लाइफ में ग्रोथ किया है मेंटली। हारमनी में आते ही जब हम लोग बहुत ज़्यादा इनर साइलेंस में चले जाते हैं, उसके बाद हम लोगों को लगता है कि रियलाइज़ होता है कि रिएक्शन से कुछ नहीं होता, रिएक्शन से सब चीज़ें खराब ही होती हैं। तो यहाँ पे आप आगे सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। माँ काली का भी ये संदेश है कि ये हारमनी माँ काली आपको दे रही है आगे आने वाली ज़िंदगी में। इस दरमियान आपको दिखेगा कि आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हैं। वक्त ने आपको कितना मजबूत बना दिया है, कितना स्ट्रांग बना दिया है कि आप हर सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील कर पा रहे हैं। माँ काली का ये संदेश है आपके लिए कि थोड़ा सॉफ्ट हो जाओ अपने प्रति। ये समय नहीं है अब बहुत ज़्यादा एक्शन लेने का, ये समय है थोड़े स्थिरता का। हीलिंग पीरियड चल रहा है आपका। ये कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा पास्ट चॉइसेस के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप खुद पर ब्लेम कर रहे थे तो उन चीज़ों को आप लेट गो करना सीख रहे हैं या फिर स्टार्ट भी कर दिया हो सकता है। इस हीलिंग के बाद आपकी जो न्यू जर्नी है वो स्टार्ट होने वाली है, एक न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। ए टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड ये दिखाता है कि जितनी जल्दी आप अपने आप को गिल्ट से, उस सेम से रिलीज करेंगे, उतना ही आप आगे आने वाली जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड फील करेंगे। ये समय नहीं है बहुत ज़्यादा एक्शन का, ये समय है रेस्ट करने का, ताकि आप नई जर्नी के लिए खुद को बहुत अच्छे से तैयार कर सकें। मेडिटेट कीजिए, जितना अच्छे तरीके से आप मेडिटेट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको समझदारी बढ़ेगी और इस समझ से आप अपने नए लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। न्यू मून इन पाइसेस में दिखाता है कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आगे। क्रिएटिविटी किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे ये आपके छोटे से छोटे काम में दिख सकती है। हो सकता है अगर आप टीचर हो, पढ़ाते हो, तो आपको पढ़ाने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाए, या फिर अगर आप होम मेकर भी हो तो आपका स्टाइल चेंज हो सकता है, आपको घर को सजाने का स्टाइल चेंज हो सकता है। अगर आप ब्यूटिशियन हैं तो उसमें भी उस काम में भी आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से दिख सकती है। आने वाले दिनों में माँ काली का ये संदेश है कि आपका इंट्यूशन बढ़ सकता है और इस चीज़ को आप बहुत ही पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जैसे कि बहुत चीज़ें पता चल जाना, पहले से ही चीज़ों के बारे में जानकारी रहना, समय से पहले पता चल जाना। यहाँ पे ये कार्ड है, ये समय है सेलिब्रेशन का और एक ये संदेश है कि अपने आसपास की चीज़ों को क्लीन करना सीखो। और हर दिन हमारे लिए एक सेलिब्रेशन का दिन होता है, हर दिन एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। तो अपने नेगेटिव थॉट्स को जो बार बार हमारे मन में आते हैं, जो कंज्यूम करते हैं हमारे टाइम को और हमारी प्रोडक्टिविटी को घटाते हैं, उन सब चीज़ों को क्लीन करना सीखो। ये नेगेटिव थॉट को क्लीन करना सीखो। जैसे ही तुम इस नेगेटिव थॉट से ऊपर उठोगे वैसे ही तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होगी और तुम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे। ये संदेश माँ काली की तरफ से है कि अपने आसपास की चीज़ों को, जहाँ पे फालतू सामान है उसको खाली करना सीखिए और जो चीज़ें आप पर हैं, आपके पास हैं, उन पर प्राउड करना सीखिए। ग्रुप नंबर 1 के लिए फर्स्ट कार्ड है प्लेफुलनेस का। माँ काली की तरफ से आपको ये मैसेज है कि आप अपने प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहिए, अपने इनोसेंस को मत दबाइए। हो सकता है कि लाइफ की सिचुएशन ने आपको इतना अंदर से कठोर बना दिया हो कि आप भूल गए हो कि आप बचपन में क्या करते थे, जो चीज़ें आपको खुशी देती थी। आप बचपन की चीज़ों को याद कीजिए, बचपन की उन मेमोरीज़ को याद कीजिए जो आपको खुशी देती थी, या फिर उन सारे मोमेंट्स को याद कीजिए
कि बचपन में आप कहाँ जाया करते थे, क्या किया करते थे, या फिर अभी भी वैसी चीज़ें कीजिए जो आपके इनर चाइल्ड को हील करती हो। ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली हैं। माँ काली की तरफ से ये मैसेज है कि इंसान की नज़र में हम लोग बड़े हो जाते हैं, अपने फैमिली की नज़र में हम लोग बड़े हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हैं, लेकिन डिवाइन की नज़र में हम लोग अभी भी उनके ही अंश हैं। चाहे आप 60 के हो जाएं या फिर 80 के हो जाएं, माँ काली की नज़र में आप अभी भी उनके बच्चे हैं। माँ काली चाहती है कि आप उन इनोसेंस को फिर से दिखाइए, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है जब आप हंसते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप इनोसेंट होते हैं। क्योंकि डिवाइन हमेशा उन्हीं लोगों को पसंद करता है जो लोग इनोसेंट होते हैं, इस क्रूर पृथ्वी पर भी। ग्रेटिट्यूड का दूसरा मैसेज है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कि आपको क्या मिला और आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला, आप किस चीज़ के हकदार थे, आपने किस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत की लेकिन वो आपको मिला नहीं, तो माँ काली की तरफ से ये मैसेज है कि आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दीजिए कि यूनिवर्स ने आपको क्या क्या चीज़ें दी है। आप अगर हमेशा कंप्लेन की एनर्जी में रहिएगा तो आप कुछ भी चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाइएगा, ख़ास तौर से वैसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं। तो हमेशा यूनिवर्स को थैंक यू करना स्टार्ट कीजिए हर उस छोटी चीज़ के लिए जो यूनिवर्स ने आपको दिया है। दूसरा कार्ड यहाँ पे एरीज का कार्ड है। एरीज फायर के लिए जाना जाता है, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है। तो माँ काली की तरफ से ये आपको मैसेज है कि ये समय नहीं है आप सोचने का, सोचने समझने में आपने बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया है। ये समय अब एक्शन लेने का है, चाहे वो छोटा छोटा स्मॉल स्टेप्स ही क्यों ना हो। आप छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स से कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। कोई ना कोई चैलेंजेस तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो। ये चाहे आपके पैशन से रिलेटेड हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा चैलेंजेस ज़रूर आएगा जो आपको रोकने का कोशिश करेगा, लेकिन आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि एरीज जो होता है वो बहुत ही ज़िद्दी कार्ड माना जाता है। वो बहुत ज़िद्दी साइन है और वो काम तो करके ही रहता है। ये जो चैलेंजेस जो आपके लाइफ में आएंगे वो आपके ग्रोथ के लिए ही होते हैं। ये आपके सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। माँ काली की तरफ से ये संदेश है कि चुनौतियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुमने पहले भी बहुत सारी चुनौतियों को झेला है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों को झेला है। मैंने देखा है तुम्हें वो मेहनत करते हुए, इसीलिए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा लॉयल हो और बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। ये मैसेज आ रहा है। तो तुम हर उस चुनौती को पार कर लोगे जो तुम्हारे सोल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये चुनौती मैंने ही तुम्हारे मार्ग में दिया है ताकि तुम हर एक उस इंसान से अलग रहो। तुमने खुद इस जीवन में सोल ग्रोथ चुना है, तो ये टेस्ट मैंने तुम्हारे रास्ते में भेजा है। तुम ये डिवाइन टेस्ट को जरूर पार कर लोगे। माँ काली की तरफ से ये संदेश आ रहा है। तो कुछ ना कुछ कमिटमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं। ये फेस जो आप चैलेंज करेंगे, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने वाला है और ये परिवर्तन आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके आने वाली ज़िंदगी के लिए। तो ये ग्रुप 1 का मैसेज था।